चलो बच्चों, आज हम आपको 4th सेमेस्टर सेकंड ईयर का हम शिक्षा शास्त्र पढ़ाने चल रहे हैं। बच्चों की मांग है कि शिक्षा शास्त्र में हम पढ़ाएं, तो शिक्षा शास्त्र का आज पहला वीडियो है। फर्स्ट यूनिट से हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? शिक्षा और मनोविज्ञान। फर्स्ट यूनिट आपकी है, ये क्या है? इकाई। कौन सी इकाई है? पहली इकाई, प्रथम इकाई, यूनिट। आइए हम लोग देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? देखिए, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे? दो शब्दों से, शिक्षा प्लस मनोविज्ञान। मनोविज्ञान। अब एक एक शब्द को आप बच्चों देखिए। अब आप नाम से पता चल रहा है ना, शिक्षा प्लस मनोविज्ञान, दो शब्दों से मिलकर शिक्षा मनोविज्ञान बना। अब शिक्षा का अर्थ वैसे हम देखते हैं तो ये क्या है? सीखने सिखाने की एक प्रक्रिया। सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया। सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। और मनोविज्ञान क्या है? मानव व्यवहार का अध्ययन। मानव क्या है बच्चों? मानव व्यवहार का अध्ययन। मानव व्यवहार के अध्ययन को हम मनोविज्ञान कहते हैं। आइए हम देखते हैं एक एक पार्ट को। अब वैसे सीखने सिखाने की प्रक्रिया कह देना ही शिक्षा पर्याप्त नहीं है, और मानव व्यवहार का अध्ययन कह देना ही मनोविज्ञान के लिए पर्याप्त नहीं है। तो हम एक एक शब्द को, पहले दो शब्दों से मिलकर बनाया ना। सबसे पहला वर्ड क्या है? शिक्षा। फिर दूसरा क्या है? मनोविज्ञान। तो सबसे पहले हम लोग शिक्षा समझते हैं कि शिक्षा क्या है। आइए हम लोग सबसे पहले जो टॉपिक रखते हैं वो शिक्षा रखते हैं। शिक्षा क्या है? अब देखिए, शिक्षा का अर्थ ऐसे भी आ सकता है ना। हम दो शब्दों से सबसे पहले शुरुआत यही करेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? शिक्षा प्लस मनोविज्ञान। शिक्षा का अर्थ है सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया, और मनोविज्ञान का अर्थ है मानव व्यवहार का अध्ययन। लेकिन इतने से काम चलने वाला नहीं है, इतना पर्याप्त नहीं है। तो सबसे पहले हम शिक्षा देखते हैं कि शिक्षा क्या है। तो शिक्षा हम कह सकते हैं, शिक्षा का अर्थ ले लेते हैं। शिक्षा का अर्थ, अब शिक्षा का अर्थ है, ऐसे कह सकते हैं शिक्षा का बहुत कुछ है। शिक्षा क्या है? बालक के सर्वांगीण विकास का एक साधन है। शिक्षा क्या है? सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। शिक्षा के माध्यम से बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि पक्षों का विकास किया जाता है। बहुत कुछ है, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ क्या है आइए देखते हैं। शिक्षा को हम क्या कहेंगे? यहाँ क्या है? अंग्रेजी भाषा के ये अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का, एजुकेशन शब्द का क्या है? शब्द का हिंदी रूपांतरण है। क्या है? हिंदी रूपांतरण। हिंदी रूपांतरण है जो किस भाषा से बना? वेरी इंपॉर्टेंट, जो लैटिन भाषा के दो शब्दों से बना है। दो शब्दों से बना है, शब्दों से बना है। सबसे पहले एजुकेशन, देखिए आप लिखा ना यहाँ पे, कौन कौन सा? एजुकेशन। ये दो शब्दों से कौन कौन दो शब्द हैं? आइए देखते हैं। ई और ड्यूको। ई का अर्थ है अंदर से बाहर की ओर। ई और ड्यूको दो शब्दों से बना, पहला ई है और दूसरा क्या है? ड्यूको। आप देख लीजिए एक बार क्या कह रहे हैं। अब ई का अर्थ है अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर। अब ड्यूको का अर्थ है, ड्यूको का क्या अर्थ हुआ? प्रकट करना या विकसित, प्रकट करना या विकसित करना, प्रकट करना या
विकसित करना। आपने देखा कि एजुकेशन दो शब्दों से मिलकर बना है और किस भाषा के, लैटिन भाषा के दो शब्दों से। कौन कौन सा, ई और ड्यूको। ई का अर्थ है अंदर से बाहर की ओर, ड्यूको का अर्थ है प्रकट करना या विकसित करना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एजुकेशन शब्द का अर्थ है, इधर देखिए, इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन शब्द का इसका अर्थ क्या हुआ, बालक की आंतरिक शक्तियों को, बालक की आंतरिक शक्तियों को, आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर, बाहर की ओर प्रकट करना या विकसित, प्रकट करना या विकसित करना। आपने देखा कि सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान जो फर्स्ट यूनिट है आपकी, उसको पढ़ना है। तो शिक्षा मनोविज्ञान आप क्या पढ़ रहे हैं, पहले देखिए, ये बीए सेकंड ईयर है, उसका क्या है, चतुर्थ सेमेस्टर का शिक्षा शास्त्र हम पढ़ा रहे हैं, जिसके फर्स्ट इकाई है शिक्षा और मनोविज्ञान। और शिक्षा और मनोविज्ञान में आप पढ़ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। तो शिक्षा मनोविज्ञान यहीं से स्टार्टिंग करना है, आपको बहुत ज्यादा नहीं इधर उधर भागना है, सीधे सार्थक शब्दों पे आना है कि शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा प्लस मनोविज्ञान। शिक्षा का अर्थ है सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया और मनोविज्ञान का अर्थ है मानव व्यवहार का अध्ययन। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान बालक के सर्वांगीण व्यवहार का विज्ञान है, या ऐसे कह सकते हैं कि शिक्षा एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मनोविज्ञान यानी मानव व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन इतने से काम चलने वाला नहीं है, तो सबसे पहले हमें इन दोनों शब्दों को अलग अलग समझना होगा कि शिक्षा क्या है प्लस मनोविज्ञान क्या है। तो शिक्षा आपने देखा, सबसे पहले हमने शिक्षा रखा क्योंकि पहला शब्द क्या है आपका, शिक्षा। तो शिक्षा हमने रखा कि ये क्या है, यहीं से आपका शुरुआत, यहीं से आपकी शुरुआत होती है कि शिक्षा का अर्थ। तो देखा आपने कि यह क्या है, अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। क्या है, हिंदी रूपांतरण, हिंदी रूपांतरण है, यहाँ है लगा सकते हैं, जो लैटिन भाषा के दो शब्दों, कितने शब्दों से, दो शब्दों से बना है। कौन कौन सा दो शब्द, आप देखिए, एजुकेशन आपने लिखा, एजुकेशन कितने शब्दों से बना, दो शब्द। पहला शब्द क्या हो गया, ई, और दूसरा शब्द हो गया ड्यूको। अब ई का अर्थ है अंदर से बाहर की ओर, ड्यूको का अर्थ है प्रकट करना या विकसित करना। और इस प्रकार हम जब अर्थ लेते हैं एजुकेशन का, तो एजुकेशन का पूर्ण अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ हुआ कि बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करना या विकसित करना। अब इस प्रकार कह सकते हैं कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक का सर्वांगीण विकास होता है। सिर्फ सिखाने देखिए, हमने कहा ना, सीखने सिखाने की एक प्रक्रिया जब कह देंगे तो ये पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ दो चीजें हैं, एक सीखने वाला शिक्षार्थी और एक सिखाने वाला। देखिए, आप यहाँ तक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम आगे बढ़ते हैं। आप ले लीजिए बच्चों, आपके सामने है, इतना आपको हमने समझा दिया है कि शिक्षा क्या है, सीखने सिखाने की एक प्रक्रिया, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन। शिक्षा का अर्थ है यह अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के कितने, पूछा जाता है कि किस भाषा से बना है, तो लैटिन भाषा के कितने शब्दों से बना है, दो शब्दों से, ई और ड्यूको। ई का अर्थ है अंदर से बाहर की ओर और ड्यूको का अर्थ है प्रकट करना या विकसित करना। इसका अर्थ जाने हैं क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि जो ये शक्ति है कौन सीखने की, वो अंदर है, किसके, बालक के अंदर पहले से ही जन्मजात निहित है। शिक्षा क्या करती है, उन शक्तियों को मोटिवेट करके बाहर की तरफ लाती है, जिससे बालक क्या होता है, बालक सीखने के लिए प्रेरित होता है, सीखने के लिए प्रेरित होता है और धीरे धीरे उसका विकास होता जाता है, उसका विकास, उसके सीखने का जो क्षेत्र है वो बढ़ता जाता है। और इसका अर्थ पूर्ण रूप से यदि हम लेते हैं एजुकेशन का, तो बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करना या विकसित करना। लेकिन इतने से भी पर्याप्त नहीं, विकसित करके हम क्या कर सकते हैं, शिक्षा के माध्यम से बालक का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। आइए हम आगे समझते हैं। इसके आगे बच्चों आपका है, चलिए आगे देखिए आप,
जो आगे की प्रक्रिया है, हमने कहा ना कि एजुकेशन क्या है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया। यदि हम सीखने सिखाने की प्रक्रिया मानते हैं तो सिर्फ इसके दो ध्रुव होते हैं। सिर्फ इसके कितने ध्रुव हैं? दो ध्रुव। इसको कहेंगे द्विध्रुवीय, ध्रुवीय, दो ध्रुवीय प्रक्रिया। अब दो ध्रुव कौन से हैं? शिक्षक, शिक्षक और दूसरा शिक्षार्थी, शिक्षक और शिक्षार्थी। आपने देखा बच्चों, इसके कितने ध्रुव बताए? दो, शिक्षक और शिक्षार्थी। यदि हम किस अर्थ में लेते हैं? प्रक्रिया के रूप में। किसके अर्थ में? प्रक्रिया। तो प्रक्रिया में पहले की बात करें, जो प्राचीन काल थे, जो हमारी वैदिक कालीन सभ्यता थी, कैसी? वैदिक शिक्षा थी। जो वैदिक शिक्षा थी इसी पर आधारित थी कि शिक्षक होते थे, शिक्षार्थी होते थे और मौखिक अध्ययन होता था। शिक्षक क्या करते? शिक्षार्थी जो है शिक्षक की बातों को सुनते थे और ध्यान से मनन करते थे, और बाद में जो होता था वो जिन मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, क्या शिक्षक उनको कंठस्थ कर लिया है शिक्षार्थी या नहीं, इसके लिए एक परीक्षा होती थी, वो मौखिक परीक्षा। वो उनको सुना देते थे तो पास माने जाते थे, अन्यथा फेल माने जाते थे। और ये प्रक्रिया जो दो ध्रुवीय प्रक्रिया थी, किसने दिया था? रायवर्ण ने। किसने दिया था? रायवर्ण ने दिया था ये प्रक्रिया। और इनके अनुसार क्या था? ये दो ध्रुवीय प्रक्रिया शिक्षक केंद्रित थी। शिक्षा क्या थी? शिक्षक केंद्रित थी, केंद्रित थी। यानी इसमें बालक की रुचियों पर ध्यान नहीं दिया जाता था, बालक की क्षमता पर ध्यान नहीं दिया जाता था, व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान नहीं दिया जाता था, बल्कि ये पूर्ण रूप से शिक्षक जो चाहता था वो पढ़ाता था और शिक्षार्थी चुपचाप, अब चाहे उनका सामर्थ्य हो या ना हो, उसे पढ़ लेते थे। लेकिन फिर कौन आया? रायबर्न के बाद आए जॉन डीवी। किसको? जॉन ड्यूवी। ऐसे भी आप लिख सकते हैं डीवी, कहीं कहीं डीवी लिखा रहेगा, तो आप चाहे जो लिखिए। इन्होंने कहा शिक्षा क्या है? यहाँ आपने लिखा द्विध्रुवीय ना, लेकिन उन्होंने क्या कहा? शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। क्या कहा? त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। क्या बोला उन्होंने? त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बोला, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। इन्होंने कहा कि शिक्षा के तीन ध्रुव हैं, यानी ध्रुव मीन्स अंग, ध्रुव मीन्स क्या होता है? अंग। इसको भाग भी कहते हैं, भाग, ठीक है। ध्रुव भी कहते हैं, क्या कहते हैं? ध्रुव। जो भी आप समझें, ये सब है, ठीक है। तो शिक्षा के कितने? त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। किसने कहा? जॉन डीवी। ये तो रायवर्न ने कहा था द्विध्रुवीय प्रक्रिया, लेकिन यहाँ कौन कह रहा है? जॉन डीवी कह रहे हैं। कौन कह रहा है बच्चों? जॉन डीवी। इन्होंने कहा शिक्षा के तीन ध्रुव है। एक शिक्षक पहले से ही मौजूद था, दूसरा शिक्षार्थी, दूसरा कौन? शिक्षार्थी, और तीसरा ध्रुव जोड़ दिया जो पाठ्यक्रम। क्या जोड़ा? पाठ्यक्रम। अब इन्होंने कहा कि बिना पाठ्यक्रम के शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण नहीं माना जाएगा, क्योंकि शिक्षक क्या पढ़ना चाहता है, उसकी सामर्थ्य कितनी है, वो सामान्य बुद्धि लब्धि का विशिष्ट बालक है, या किस प्रकार का हो सकता है कि वो मेंटली ना तैयार होकर फिजिकली कार्य करने लायक हो, तो उस प्रकार की व्यवहारिक शिक्षा उसे प्रदान की जाए। जॉन डीवी ने पूर्ण रूप से स्पष्ट किया, कहा कि नहीं, ये जो दो ध्रुवीय प्रक्रिया पूर्ण रूप से शिक्षा का अर्थ क्या है? उद्देश्य क्या है? सर्वांगीण विकास करना। और यदि दो ध्रुवीय प्रक्रिया रहेगी तो सर्वांगीण विकास संभव नहीं है, क्योंकि हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस, क्योंकि एक ही माँ की दो संतान है, तो दोनों में भी सामर्थ्य अलग अलग होता है। हो सकता है कि वो मैथ में तेज हो, तो अगला बच्चा हो सकता है कि वो भाषा लैंग्वेज में इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, इनमें तेज हो, साहित्य में हो सकता है वह खिलाड़ी बनने के योग्य हो। तो हमें सिलेबस निर्धारित कर लेना चाहिए, पाठ्यक्रम उसके अनुसार शिक्षा देनी चाहिए। इसलिए क्या है कि पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाएगा, तभी इसका उद्देश्य क्या है? सर्वांगीण विकास करना, सर्वांगीण विकास करना। किसका उद्देश्य है? शिक्षा का, कि बालक का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा है।
तो ये रहा शिक्षा, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान। तो आइए अगली टॉपिक पे हम चलते हैं, किस पे, मनोविज्ञान पे। आपने शिक्षा समझ लिया होगा। देखिए बच्चों, आपने उस उधर पढ़ा कि एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो कि लैटिन भाषा के दो शब्द ई और डिको से बना है। ई का अर्थ है अंदर से बाहर की ओर, डिको का अर्थ है प्रकट करना या विकसित करना। इस प्रकार कह सकते हैं कि एजुकेशन का अर्थ हुआ बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करना। और इसके पहले क्या था, पहले दो ध्रुवीय प्रक्रिया थी, जिससे एक शिक्षक और शिक्षार्थी, और शिक्षा पूर्ण रूप से किस पे, पाठ्यक्रम ना होने की वजह से शिक्षार्थी पर ना केंद्रित होकर बल्कि शिक्षक पर केंद्रित होती थी कि वो जो चाहता, जैसे चाहता वैसे शिक्षार्थी को पढ़ाता था। इससे इंडिविजुअल डिफरेंस होने के कारण जो उद्देश्य है शिक्षा का कि सर्वांगीण विकास हो, वो कभी पूर्ण हो नहीं सकता था। इसलिए जॉन डीवी ने क्या किया, इस दो ध्रुवीय प्रक्रिया को तीन ध्रुवीय प्रक्रिया में बदल दिया और इन्होंने कहा कि शिक्षक शिक्षार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम को लागू किया जाए, क्योंकि सारे बच्चों के अंदर जो आईक्यू है प्लस आपका फिजिकल जो सामर्थ्य है, वो मेंटल और फिजिकल दोनों में बच्चे क्या हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो हो सकता है किसी में ज्यादा सामर्थ्य किसी कार्य के प्रति, किसी में बिल्कुल नहीं है। तो जिसमें बिल्कुल नहीं है तो ऐसा नहीं है कि उसमें अन्य कोई सामर्थ्य नहीं है, वो किसी अन्य क्षेत्र में आगे जा सकता है। इसलिए उसके अनुसार हम क्या करेंगे, सिलेबस रख कर निर्धारित करके उनकी रुचियों के और सामर्थ्य के अनुसार यदि उसे हम शिक्षित करेंगे, सिखाएंगे, व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करेंगे, तो वह उस क्षेत्र में अपनी रुचियों के अनुसार महारत हासिल कर सकता है, मतलब उस क्षेत्र में बहुत आगे जा सकता है। तो ये इससे क्या होगा कि जो शिक्षा का उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास करना, वो पूर्ण हो सकेगा। आइए हम लोग आगे बात करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान ना, तो अब शिक्षा हो गया, मनोविज्ञान की बात कर लेते हैं। मनोविज्ञान क्या है, आइए उसकी बात करते हैं। बच्चों समझ पा रहे होंगे, शायद मैंने कोशिश पूरी की है, अब आपके ऊपर है आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, आप कमेंट में बताइएगा। आइए हम मनोविज्ञान की बात करते हैं। किसकी बच्चों, मनोविज्ञान। अब मनोविज्ञान क्या है, आइए हम समझते हैं। जैसे उसमें देखा ना, मन का विज्ञान, अब इसको तोड़ते हैं, वहां मानव के व्यवहार का अध्ययन, अब यहाँ मन का विज्ञान, इसको ऐसे भी कह सकते हैं मनोविज्ञान को, मन का विज्ञान। अब आइए इसको देखते हैं कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। मनोविज्ञान का अर्थ, मनोविज्ञान का अर्थ। अब मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, यह अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। साइकोलॉजी शब्द का क्या है, शब्द का हिंदी रूपांतरण है। क्या है, रूपांतरण, जो कि यह भी किस शब्द से बना है, बताइए, रूपांतरण है। यह भी मतलब यह भी मतलब शिक्षा की तरह, यह भी लैटिन भाषा के ये लैटिन भाषा नहीं है, ग्रीक भाषा है, यूनानी भाषा की। इससे यूनानी भाषा के दो शब्दों से बना है, दो शब्दों से बना है। कौन कौन से हैं, अब देखो, साइकोलॉजी आपने लिखा, साइकोलॉजी आपने लिखा। अब साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान का हिंदी रूपांतरण। और ये कितने शब्दों से बना है, ये भी दो शब्दों से बना है। किससे, दो शब्दों से। कौन कौन सा, पहला शब्द है इसका
साइकी, किससे? साइकी। और दूसरा लोगास, साइकी और लोगास से बना है। साइकी का अर्थ है आत्मा, साइकी का अर्थ क्या हुआ? आत्मा, और लोगास का अर्थ हुआ अध्ययन, स्टडी। आत्मा शाउल, और शाउल क्या? शाउल। और लोगास का स्टडी यानी अध्ययन, अध्ययन। और इस प्रकार इन दोनों का क्या अर्थ हुआ? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोनों का जो अर्थ है वो दोनों का मिला के, इधर का भी और इधर का भी मिला के उसका अर्थ क्या निकला? आत्मा का अध्ययन। इधर लिख दे रहे हैं इस प्रकार, इन दोनों को मिलाकर क्या हुआ इसका अर्थ? आत्मा, आत्मा का अध्ययन, अध्ययन, आत्मा का अध्ययन। आपने देखा कि मनोविज्ञान की तरह, शिक्षा की तरह मनोविज्ञान भी यूनानी या ग्रीक भाषा, इसको ग्रीक भाषा भी बोलते हैं, यूनानी या ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। नहीं, मनोविज्ञान साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो कि कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्द। और किससे निकला है? यूनानी या ग्रीक भाषा के दो शब्दों से, साइकी और लोगास। साइकी का अर्थ है आत्मा यानी शाउल, और लोगास का अर्थ है स्टडी यानी अध्ययन। इस प्रकार स्टडी ऑफ शाउल, स्टडी ऑफ शाउल यानी आत्मा का अध्ययन। और आगे हम कह सकते हैं कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम आगे बढ़ते हैं। आपने ले लिया होगा, उम्मीद करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसको कुछ लोग देखिए, इसका क्रमशः विज्ञान होता गया। अब देखिए यहां तक हमने पढ़ लिया, अब आगे है कि क्रमशः विकास, मनोविज्ञान का क्रमशः विकास। क्या पढ़ेंगे बच्चों? मनोविज्ञान का क्रमशः विकास, मनोविज्ञान का क्रमशः विकास। मनोविज्ञान का क्या पढ़ा? क्रमशः विकास। सबसे पहले आत्मा का विज्ञान इसे माना गया। किसका? आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। फिर दूसरा मन या मस्तिष्क, मन या मस्तिष्क, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। पढ़ाते पढ़ाते बच्चों थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। मस्तिष्क का विज्ञान। फिर देखिए, सबसे पहले क्या माना गया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। फिर दूसरा मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। फिर तीसरा चेतना का विज्ञान, चेतना का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान। फिर चौथा व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान और व्यवहार का विज्ञान। सबसे पहले आत्मा का विज्ञान किसने कहा? अरस्तु, डेकार्डे। सबसे पहले अरस्तु, अरस्तु जिसका पूरा नाम है अरिस्टोटल। इनका पूरा क्या नाम है अरस्तु का? अरिस्टोटल। अरस्तु, प्लेटो और डेकार्डे, इनके समर्थक कौन से हैं आत्मा के विज्ञान के? बच्चों ये पेन नहीं चल रही है ब्लू वाली, ब्लैक से ही लिख रहे हैं। सबसे पहले किसने? अरस्तु, अरिस्टोटल जिसको कहते हैं। फिर प्लेटो और डेकार्डे, इन तीनों लोगों ने माना कि मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान। किसने? सबसे पहले किसने माना? अरस्तु। अरस्तु का पूरा नाम क्या है बच्चों? आप हमेशा जानते रहिए, पूछ लिया जाता है 1 नंबर का। तो क्या नाम है? अरिस्टोटल। क्या नाम है इनका? अरिस्टोटल, भूलेंगे नहीं। क्या नाम है? अरिस्टोटल। उसके बाद इनके समर्थक रहे प्लेटो और डेकार्डे, प्लेटो और
डेकार्डे। यानी आत्मा क्या, मतलब मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान है। किसने माना? अरस्तु, प्लेटो और डेकार्डे। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। लेकिन आत्मा क्या है, किस कलर का होता है, कितना वजन होता है, इसका आकार क्या है, किसी ने आज दिन तक देखा नहीं है, इसलिए इनका सिद्धांत ज्यादा दिन तक मान्य नहीं हुआ। फिर दूसरा दिया मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने दिया? विलियम वुंट। इनके विचारों का खंडन करते हुए किसके? अरस्तु, डेकार्डे, प्लेटो और डेकार्डे के। किसने दिया मन या मस्तिष्क का विज्ञान? किसने? बताओ आपने। विलियम वुंट, विलियम वुंट, विलियम वुंट, विलियम जेम्स, विलियम जेम्स, विलियम वुंट, विलियम जेम्स और जेम्स सल्ली, और जेम्स सल्ली। विलियम वुंट, विलियम जेम्स और जेम्स सल्ली। इन्होंने माना, देखो बच्चों नाम जरूर याद रखना किसने कौन दिया है। इन्होंने माना कि मन या मस्तिष्क का विज्ञान, यानी मन चेतना, ये सबसे पहले आत्मा का विज्ञान अरिस्टोटल या डेकार्डे ने दिया। तो उनके विचारों का खंडन करते हुए ये किसने? विलियम वुंट, विलियम जेम्स और जेम्स सल्ली ने कहा कि नहीं, ये आत्मा का नहीं बल्कि मन का विज्ञान है। मन का विज्ञान होता है, यानी कि हम जो कार्य करते हैं वो मन से करते हैं। लेकिन मन क्या है, इसे भी किसने? फ्रायड महोदय ने 3 भागों में बांटा। मन क्या है? मन बड़ा चंचल होता है, वो जहां पाता है वहीं चला जाता है। मन का भी कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, मतलब ये भी ज्यादा दिन तक कुल मिलाकर अस्थायी नहीं रहा। और उनके विचारों का खंडन करते हुए दिया गया चेतना का विज्ञान। तीसरा कौन सा दिया गया? चेतना का विज्ञान। किसने दिया इसको? पोम्पोनाजी। कौन? नाजी। किसने दिया बच्चों? चेतना का विज्ञान पोम्पोनाजी। देखो पोम्पोनाजी ये कौन थे? ये दार्शनिक थे। ये कौन थे? दार्शनिक, मध्यकालीन दार्शनिक। कैसे दार्शनिक? आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं मध्यकालीन, मध्यकालीन ऐसे लिख दीजिए आप यहाँ पे, मध्यकालीन। ये मध्यकालीन दार्शनिक थे पोम्पोनाजी। इन्होंने कहा कि क्या है, यहाँ नहीं आ रहा है, आपको बोल रहे हैं मुंह से, आप जान लीजिए, मध्यकालीन दार्शनिक। और इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान ना तो आत्मा का विज्ञान है, न मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, मन या मस्तिष्क का, और ये क्या है? ये चेतना का विज्ञान है। लेकिन देखो बच्चों, फ्रायड महोदय, किसने? फ्रायड आगे आपको पढ़ाएंगे हम। फ्रायड महोदय ने एक दिया था मनोविश्लेषण का सिद्धांत। मनोविश्लेषण का सिद्धांत, मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्रायड। इन्होंने कहा, शॉर्ट में आपको बता रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। इन्होंने कहा कि मन के 3 स्तर होते हैं। मन के कितने स्तर होते हैं? 3। कौन कौन सा? सबसे ज्यादा होता है इड। सबसे ज्यादा क्या होता है? इड होता है, जिसको कहते हैं हम अचेतन। फिर होता है ईगो, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है। अब ये अर्ध चेतन हो गया, हिंदी में हम बोलेंगे इसको अर्ध चेतन। और जो सुपर ईगो है उसको हम बोलेंगे चेतन। उसको क्या बोलेंगे? चेतन। तो मानव इन 3 अवस्थाओं में रहता है। सबसे ज्यादा जो अवस्था है ये ईड का है, नथिंग, मतलब वो ज्यादातर वो हमेशा चेतन की अवस्था में नहीं होता है। चेतन की अवस्था तो बहुत कम होती है उसकी, ज्यादा तक यही होता है जो चेतन अवस्था में होती है, वो धीरे धीरे जैसे समय का अंतराल होता जाता है वो इसमें आ जाती है अर्धचेतन, और अर्धचेतन से बहुत ज्यादा अंतराल हो जाता है तो अचेतन में आ जाती हैं। इस प्रकार हम इस सिद्धांत को भी ज्यादा मान्यता नहीं दे सकते हैं। और लास्ट में आपका आया व्यवहार का विज्ञान। लास्ट में क्या आया? टर्च दिखा दो। व्यवहार। बच्चों लाइट चली गई है, लाइट जाने की वजह से थोड़ा अभाव है, लेकिन आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चौथा आपका है व्यवहार का विज्ञान, जिसे किसने दिया था? आप सुनते जाइए आवाज मेरी, यदि बोर्ड पर क्लियर ना हो तो। व्यवहार का विज्ञान दिया था किसने? वाटसन महोदय ने। किसने? वाटसन महोदय।